अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यूके का इलाका है स्विंडन, जहाँ से एक अफसोसनाक खबर में दो पाकिस्तानी तालिब इल्म जो बेचारे तालीम हासिल करने के लिए पाकिस्तान से आए हुए थे, एक हादसे में दोनों ही बैक वक्त अपनी जान से गए। ये डोरसेट आपने नाम सुना होगा, उसका इलाका है आगे स्विंडन। यहाँ पे पढ़ने के लिए पाकिस्तान के इलाके बता रहे हैं कोटली सतिया से इनका ताल्लुक था, और दोनों का एक ही जगह से ताल्लुक था। यानी ज़ाहिर है दोस्त भी हो, रिश्तेदार नहीं थे। एक का नाम है अफजल सती और दूसरे का उस्मान मुगल। एक की उम्र 32 साल है और एक की 34 साल। ये कुछ ही अरसा पहले तालीम हासिल करने के लिए आए थे, यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। एक घर में, अच्छा ये बात अभी तक समझ नहीं आई है मुझे। मैंने पढ़ा तो है वो सारा आर्टिकल, वहाँ की अखबारें, वहाँ का जो एम्बुलेंस सर्विस और वो जो सारी वो बता रही हैं कि क्या हुआ, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आई है कि ये कैसे हो गया। बहरहाल कह रहे हैं कि घर में कार्बन मोनोऑक्साइड जमा होने से, दोनों घर में मौजूद थे और वो हीटिंग की वजह से कह रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अंदर पैदा हुई है और दोनों का ही बता रहे हैं कि दम घुटने से मौत वाक़या हो गई। दोनों की जो जब बता रहे हैं कि जब ये इत्तला मिली, और ये हुआ भी दोपहर के वक्त, यानी जो पहली कॉल वो एम्बुलेंस सर्विस को मिली है वो तकरीबन मिली है 2 बजकर कुछ मिनट पे, बता रहे हैं 2:15 बजे के करीब। और 3 बजे जो है वहाँ पर गैस और वो उसका अमला जो है, एम्बुलेंस वगैरह, फायर ब्रिगेड वगैरह, वो भिजवाई गई। सो ज़्यादा इनमें डिस्टेंस नहीं होगा उनके पहुँचने में। लेकिन जो ऐनी शाहिदीन हैं वो बता रहे हैं कि बाजुओं से मास्क पहने हुए थे सब ने, जो टीमें वहाँ रेस्क्यू वाली पहुँची थी, और जब वो अंदर गई हैं तो वो उनको बाजुओं से पकड़ के बाहर दरवाजे तक लेके आई हैं। और बाद में ये बताया गया कि उन दोनों की जो बॉडीज़ हैं वो घर की पिछली साइड पर पाई गई हैं। अब पता नहीं वो उस वक़्त अज्यूम करने का वैसा कोई तुक नहीं बनती है कि क्या हुआ होगा, लेकिन पुलिस ने बहरहाल ये कहा है कि हम इसे कोई सस्पिशियस या इसमें कोई साजिश इसमें नहीं नज़र आ रही है। ये एक नेचुरल और हादसाती, एक्सीडेंटल जिसे कहते हैं, वो डिक्लेयर हुई है। बहुत अफसोसनाक। यानी एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड के हवाले से अवेयरनेस जो है, मेरा ख्याल, अच्छा मैं खुद पहली दफ़ा इस बात को सुन रहा हूँ कि घर के अंदर जो हीटिंग सिस्टम है उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ये मेरे लिए नई इन्फॉर्मेशन थी, मुझे इससे पहले नहीं पता था, यकीन करें। फिर जब ये आर्टिकल इसके पढ़े हैं मैंने आगे पीछे से, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जो घर के जो पुराने गैस के साथ चलने वाले हीटिंग सिस्टम है उनके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पैदा होती है। और हर घर में, यानी ऐसे घर में स्पेशली, कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स लगे होते हैं। अब मेरे घर में तो वैसे ये नहीं है, मेरे घर में गैस हीटिंग सिस्टम भी नहीं है, लेकिन मुझे ये अभी तक नहीं पता था कि इसके भी कोई डिटेक्टर्स घर में लगे होते हैं। सो इसमें ये बता रहे हैं कि इनके घर में डिटेक्टर नहीं लगे हुए थे। और लोग जो है अब ये डिमांड भी कर रहे हैं कि इसमें कम से कम उस घर के मालिक को ज़रूर पूछा जाए कि अगर उसको पता है कि इसमें हीटिंग सिस्टम जो है कार्बन मोनोऑक्साइड वाला लगा हुआ है, यानी वो पैदा करता है, तो उसकी वजह से इसको डिटेक्टर होने चाहिए थे। अब ये है भी ऐसी ख़तरनाक गैस, बता रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कि जो ना तो इसकी कोई स्मेल है और ना ही ये कोई धुआं या कोई भाप की तरह कोई नज़र आने वाली चीज़ है जिससे पता चल सके। इसका पता उस वक्त चलता है जब तक आदमी ऑलमोस्ट बेहोशी के बिल्कुल, वो कहते हैं ना, बिल्कुल एज पे हो, तो इसे पता चलता है कि कुछ मेरे साथ कुछ हो गया है। यानी इतनी ये डेंजरस होती है। लेकिन पढ़कर और सुनकर बड़ा अफसोस हुआ कि दोनों बच्चे क्या, नौजवान थे, यंग थे, 32 और 34 साल, और दोनों ज़ाहिर है एक ही इलाके से होंगे। दोनों ने मिलकर एक ही घर किराए पे भी ले लिया होगा या कमरा किराए पर ले लिया होगा कि चलो एक साथ रहना है, एक इलाके के हैं, गपशप लगती रहेगी, कुछ ज़ाती वो पैदा हो जाती है एफिलिएशन जब आप एक ही इलाके से हों। तो आज उनकी डेड बॉडी, यानी 18 नवंबर को बता रहे हैं कि उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो पाकिस्तान भिजवा दी गई हैं। उनके घर वालों को पहले ख़बर कर दी गई थी कि ये सान्या हो गया है। जब वो ख़बर पहुंची होगी तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जवान बच्चे जिनके इस तरह हादसे में चले जाते हैं। ऐसे वाक़यात मैं पिछले काफ़ी अरसे से, पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पता नहीं क्यों हमें ऐसे सुनने को मिलते हैं। लेकिन जहाँ लिखी हो आप उसको टाल तो नहीं सकते, जो कुदरत ने लिख दी है उसको आप टाल भी नहीं सकते हैं। बहरहाल ये एक अफसोसनाक खबर थी स्वीडन से, मैंने कहा आपको भी मैं इसमें ज़रूर अपडेट करूं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।